यही वे टिब्बा है जिसे हंडी डोई का नाला कहते हैं। यही इस कहानी का केंद्र बिंदु है जहाँ से कि राजा जो है वो शिकार करता था और यहाँ पर आकर वो बैठते थे। यहाँ पर एक मन्ना होता था। मन्ना तो देसी भाषा का शब्द है और अगर इसकी व्याख्या करें तो ये एक लकड़ी का बनाया हुआ ऐसा आसन होता है जिसके पहले छत के ऊपर कुछ लकड़ियाँ जो हैं वो आपस में बांधी हुई होती हैं। उनके ऊपर कुछ टहनियाँ रख कर और घास और पत्तियाँ वगैरह डालकर बैठने के लिए जो है उसे बनाया जाता है। उसे मन्ना कहा जाता है। नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम आर भाटिया। आज का ये व्लॉग इतिहास से जुड़ा हुआ व्लॉग है। ये उस ज़माने की बात करता है जिस ज़माने में राजा जो हैं वो शिकार करने के लिए जाते थे। निचला झल नाम का एक गांव है, वहां के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम देसराज जी है। उन्होंने उस ज़माने की बातें जो हैं वो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने पिताजी से सुनी थी और वही उन्होंने हमें बताई हैं कि किस प्रकार से उस समय राजा जो हैं वो शिकार करते थे और वो जगह आज भी उन्होंने चिन्हित की है जहाँ पर कि उस समय राजा आकर बैठता था और शिकार करता था। सबको नमस्कार कहता हूँ। मैं झल गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम देसराज है। सबसे नमस्कार है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई थी। ये झल जंगल में राजा राम सिंह जी यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आते थे। राजा जब शिकार करने के लिए यहाँ आता था तो उसके साथ उसके सिपाही भी होते थे। जब राजा यहाँ पहुँचता था तो लोग यहाँ पर मन्ना मनाते थे और मन्ने पर वो राजा बैठता था। तो कहते हैं कि ये जो टिब्बा है इसके ऊपर मन्ना होता था। एक समय शिकार की घटना मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों ने उस रीछ को जंगल से निकाला तो रीछ भाग गया। राजा ने फायरिंग शुरू कर दी पर राजा से गोली नहीं लगी। उसने एक अपने सिपाही को कहा, अरे भाई आप ये उसको भालू को गोली लगा दो। और उसने कर्मचारी ने उस भालू को गोली मारी। वो डोला फाट से नीचे गिर कर नीचे नहर में आ पड़ा। ये मुझे पता है सर जी, जितनी बात मैं आपके सामने करता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि उस रीछ का सिर काट कर गुलौदी के जंगली घास में अभी तक वो रखा हुआ है। मुझे इतनी महसूस है। ऐसा बताते हैं कि राजा राम सिंह के ज़माने की बात ऐसी है कि यहाँ पर मुझे मालूम नहीं था किस चीज़ के पेड़ से यहाँ पर, और अभी तो यहाँ पर चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं। समय बदल चुका है और राजा महाराजा जो थे वो भी बदल गए हैं और जो कुदरत की बात है वो वैसी की वैसी है। ये नाला है यहाँ पर, ये जैसा बह रहा है वैसा। पहले ऐसा ज़माना था, वो सच्चा ज़माना था। जो हमें बुजुर्ग में बात बताई है वो अभी तक वैसी सच्ची है, बातें हैं वो। आज के इस व्लॉग में देसराज भाई जी ने उस ज़माने की बात की जो सच्चे ज़माने होते थे। इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने इनके बुज़ुर्गों से ये सुना है कि ये जो शिकार वाली बात है ये हो सकता है राजा राम सिंह के ज़माने की बात है और उस समय जो बुज़ुर्ग होते थे वो बात सच्ची ही करते थे और ये सच्ची ही बात है। और इन्होंने जो घटना बताई है उसका साक्ष्य भी है कि इन्होंने ऐसा कहा है कि डलहौजी में उस रीछ का जो सिर है वो वहाँ पर अभी तक जो है वो रखा हुआ है। और इसके साथ ही ये जो स्थान है जहाँ पर वो मन्ना होता था, जहाँ पर राजा आकर बैठते थे, वो स्थान भी हमने आपको तस्वीरों में बताया है। ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भाई जो पुरानी बातें हम तक पहुँचाते हैं, हिमचक्षु व्लॉग्स अपने व्यूवर्स की तरफ से भी इनका धन्यवाद करता है। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।